नमस्कार, मेरा एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। क्योंकि क्रांति धरा की आवाज़ है हम, इसीलिए क्रांति धरा की हर खबर आप तक पहुंचाने का जिम्मा हमने उठाया है। इस वक्त मेरठ एक्सप्रेस टीवी की टीम मौजूद है MIT पब्लिक स्कूल में, जहां पर छात्रों को स्कूल की तरफ से वो तोहफा दिया गया है जो उन्हें आगे बढ़ने में एक बड़ी मदद करेगा। ये तमाम वो छात्र हैं जिन्होंने 10th और 12th में 100% स्कॉलरशिप प्राप्त करके ये साबित कर दिया है कि अगर आप कुछ करना चाहें तो आप उस काम को करने के लिए बस आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, लगन से काम करना है और उसके बाद आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। इन तमाम छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। इनमें कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने ज़िले में भी टॉप किया है, ज़िले में भी एक टॉपिंग पोजीशंस पर रहे हैं। इधर सबसे पहले इन बच्चों से बात करने से पहले मैं बात करूंगा यहाँ की प्रधानाचार्य से। मैडम, बहुत बड़ी चुनौती होती है बच्चों को इस लेवल पर पहुँचा पाना कि वो कामयाब हों और स्कूल का नाम रोशन करें आपके ज़िले में। कैसे ये संभव हो पाए? हार्ड वर्क, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। टीचर्स कॉन्टीन्यूसली मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क के लिए। उसके अलावा जो MIT पब्लिक स्कूल का इनिशिएटिव है, एकेडमिक्स के अलावा भी बेसिक वैल्यूज़ इंकलकेट करने में, लाइक बच्चों को मनी का वैल्यू पता होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी अवेयर and should respect the relationships. They should know how to deal with the opposite gender. They should not only strive for success, they should be able to handle the failure also with grace, dignity and pride. That is what our focus at MIT is. We motivate our students to strive for excellence, not perfection. क्योंकि कुछ भी perfect नहीं होता। Perfection means flawlessness और कुदरत का नियम है कि कुछ भी फ्लॉलेस नहीं होता। एक्सीलेंस मीन्स आप अपना बेस्ट दीजिए, जितना अचीव करते हैं अपनी बेस्ट एबिलिटी से करिए। तो MIT पब्लिक स्कूल का इनिशिएटिव है बच्चों को मोटिवेट करना टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस एंड टू टीच देम दैट इट इज़ ओके टू बी इम्परफेक्ट एंड एम्ब्रेस योर इम्परफेक्ट्स विद ग्रेस, डिग्निटी एंड प्राइड। और आई एम टू प्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स हियर, दे हैव परफॉर्म वेरी वेल एंड दे हैव मेड अस प्राउड। ठीक है मैम, तो बिल्कुल सीधी बात है कि अगर आप बच्चों को सिर्फ पढ़ाने और कामयाब बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ उनके नंबर्स आपके नंबर बढ़ा देंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। जैसे कि मैम ने कहा कि उनमें हर चीज़ों को बारीकी से भरना पड़ता है और वो इन योद्धाओं में दिखाई दे रही है। ये तो SPG वाले कमांडो बनने की पोजीशन पर है। क्या शुभ नाम है आपका? पृथ्वी शर्मा। पृथ्वी शर्मा, कहाँ जाने की तैयारी है? स्कॉलरशिप तो आपको मिल गई है, लेकिन अब इसके बाद क्या करेंगे आप? सर, अब मैं NDA की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। NDA की प्रिपरेशन के बाद मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करूँगा, उसके बाद पैरा रेजिमेंट में वॉलंटियर करूँगा। स्कूल ने स्कॉलरशिप आपको दी है, क्या लगता है कितनी महत्वपूर्ण थी आपके लिए? सर, स्टूडेंट्स जब 10th में आते हैं तो एक मन में क्वेश्चन आता है कि मार्क्स क्यों लाऊँ मैं, मार्क्स क्यों लाऊँ? इतने सारे बच्चों के 95 आते हैं, क्यों लाऊँ, क्या मिलेगा? पढ़ाई करके किसी के 91 आते हैं, किसी के 95। तो स्कॉलरशिप एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है कि आप इसलिए मेहनत करो कि आप पहली बार अपने मेहनत से, अपने एफर्ट से कुछ कमा पाओगे, है ना। अब तक पेरेंट्स की फीस खर्च करते हैं, अपनी मेहनत से कुछ पहली बार अर्न करने की खुशी है, इसके लिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप ये बताइए, आप क्या तैयारी चल रही है और क्या कहना चाहेंगे स्कूल के इस इनिशिएटिव में? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, अब जो इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए भी मदद मिली है, जिन्हें स्कॉलरशिप मिल गई है। जैसे कि पृथ्वी ने कहा, एक्सटर्नल फैक्टर आपको मोटिवेट करता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है कि आपको दिखता है कि इतने पैसे मुझे मिलेंगे अगर मैं अच्छे मार्क्स लाता हूँ। और अच्छे मार्क्स के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। और अब आगे तो ये है कि मैं UPSC की तैयारी करूँगा। 12th के बाद अपना देखते हैं कहाँ जाना है। DU में मेरा सोच रहा हूँ कि DU जाऊँगा, उसके बाद UPSC करूँगा। IAS मेरा प्रेफरेंस है। बहुत शानदार। बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे सेना के अधिकारी यहीं से निकलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के इस इनिशिएटिव? जी, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। इससे स्कूल मतलब बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, जिससे वो अपने आगे फ्यूचर में जिन फील्ड में जाना चाहते हैं उनमें वो और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहे। क्योंकि हमें जैसे अब स्कॉलरशिप मिली है तो स्कॉलरशिप मिलने पर उन्हें मोटिवेशन आएगी कि हम वो कुछ कर सकते हैं, तो उनमें मोटिवेशन पूरी रहेगी। ठीक है, छोरियाँ छोरों से कम नहीं है, ये साबित कर रही हैं यहाँ पर खड़ी हुई इन चार के बीच में। बेटा, क्या तैयारी है फ्यूचर की और स्कूल के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर, फर्स्टली तो मैं अपनी 11th के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ और उसके बाद मैं JEE की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो पहले से ही मेरा पहला ही प्रेफरेंस था 9 से ही, बट अब स्कॉलरशिप के बाद देयर इज़ लाइक अ डिफरेंट वे ऑफ मोटिवेशन विच इज़ बीन फ्लोइंग थ्रू मी। और जो इनिशिएटिव स्कूल का ये हाईली अप्रिशिएटिव है, क्योंकि
ये बेसिकली एक पाथवे तक तुम्हें गाइड कर देता है कि तुमने इतना कर लिया है तो ऑब्वियसली यू आर गोना फाइट इट बैक इन द फ्यूचर। बेटा क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी है, कैसा फील कर रहे हैं ये जो आपके हाथ में ये सर्टिफिकेट है सर? जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो काफ़ी प्राउड होता है आपको, जो आपने मेहनत करी होती है वो भी दिखती है। और स्कूल का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्कॉलरशिप देना, क्योंकि बहुत लोग बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं जो स्टडीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते। तो अगर स्कॉलरशिप में देंगे तो बच्चा भी चाहेगा कि वो और मेहनत करे और अच्छे मार्क्स लाए। और अब आगे तो मैंने यही सोचा है कि बीटेक करेंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो दोस्तों देखिए ये 10th सेक्शन के टॉपर्स थे, ये 10th वाले। अब इधर चलते हैं तो 12th वाले टॉपर्स भी यहाँ पर हैं और यहाँ देखेंगे तो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई नारी शक्ति की। बेटा क्या नाम है? सर मेरा नाम राधिका सिंह है। राधिका जी क्या कहना चाहेंगी इस पूरे इनिशिएटिव पर और अब क्या तैयारी है आपकी? सर पहले तो मैं MBBS करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोगों को फ्री में लोगों की उनका सेवा की इलाज जाए। करूँ, है ना, क्योंकि उससे देश का भी भला होगा। और फिर रही बात है स्कूल की, स्कूल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था इस पूरी जर्नी में। स्कूल का बहुत बड़ा रोल था, सारे टीचर्स बहुत मोटिवेटिंग थे, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा जर्नी थी। और रही बात स्कॉलरशिप वगैरह की, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पेरेंट्स को भी मतलब प्राउड फील होता है इस बारे में कि बच्चों ने इतना अच्छा किया है। और यही है कि स्कूल जो है अच्छा कर रहा है और मेरे बाद और भी जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी मोटिवेशन है कि हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। उस वजह से उनके पेरेंट्स को भी प्राउड होगा, रिलेटिव्स और नेबर्स सबको प्राउड होगा। और टीचर्स तो होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है और टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगता है। एक गिफ्ट होता है जो बच्चे हम एकमात्र गिफ्ट जो अपने पेरेंट्स अपने टीचर्स को दे सकते हैं वो अच्छे मार्क्स होते हैं। वो अच्छे मार्क्स होते हैं। ग्रेट ग्रेट, अच्छी सोच है। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम नेहल गौर है। नेहल गौर, शायद आपने मेरठ में टॉप भी किया, टॉपिंग वाली पोजीशन में कौन से पोजीशन पर थी आप? मेरी 4th पोजीशन है। टॉप, शानदार। तो नेहल गौर क्या कहना चाहते हैं स्कूल के इनिशिएटिव पर? इसके अलावा जो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हुए इनको लेकर भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी? मेरे ख्याल से स्कूल का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि वो और भी अच्छे मार्क्स लाएं। बाकी मुझे आगे जाके अभी मैं DU की तैयारी कर रही हूँ और मुझे जैसे मैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से हूँ तो मुझे आगे जाके एक प्रोफेसर बनना है। जैसे मेरे टीचर्स मुझे पढ़ाते थे वैसे मुझे भी आगे जाके और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है। बहुत शानदार। बेटा क्या नाम है आपका? अनुष्का, क्या तैयारी है और स्कूल के इनिशिएटिव को लेकर क्या कहें? मैं कहना चाहूँगी स्कूल बहुत सपोर्टिव था। मुझे जो भी प्रॉब्लम थी स्कूल ने सब सॉल्व करी थी। मुझे इससे काफ़ी मोटिवेशन भी मिली। मैं आगे बढ़ के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अभी मुझे नीट देना है, क्रैक करना है तो और मैं काफ़ी हेल्प भी करना चाहती हूँ मुझे और स्कूल के लिए। ठीक है, बहुत शानदार। अब बेटा क्या तैयारी है, क्या कहेंगे इनिशिएटिव पर स्कूल के? इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत मोटिवेट करता है। इवन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। हम लोग को इतना मोटिवेट करता है कि हम आगे बढ़े, हमें कुछ मिलेगा बदले में करने के। इतने एफर्ट्स अप्रिशिएट होते हैं स्कूल में, सब बहुत सपोर्टिव हैं, टीचर्स पेरेंट्स सब बहुत अच्छे हैं, तो उनकी हेल्प की वजह से इतना अच्छा हो पाया है। थैंक यू। क्या तैयारी है और स्कूल के इनिशिएटिव पर क्या करेंगे? बहुत बड़ी मदद मिलती है जब आप परफॉर्म करते हैं और इस तरीके की सहायता मिलती है। जी, जब मैं फर्स्ट क्लास में स्कूल में आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस रहती थी। आज स्कूल ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट बना दिया है कि मैं मीडिया के सामने खड़ी हो सकती हूँ और इतना स्कोर करवाया। 10th क्लास में जब उन्होंने स्कॉलरशिप की बात करी थी तब से मोटिवेशन मिल रही थी कि पढ़ना है, अच्छा करना है, और तब से ही स्कोर करना शुरू करा। और 12th में भी यहाँ पर खड़े हैं और 10th में भी यहीं पर खड़े थे। तो इसमें स्कूल का बहुत रोल है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। आगे मैं JEE की तैयारी करना चाहती हूँ और स्कूल उसमें भी बहुत सपोर्ट करता है। थैंक यू। बेटा क्या तैयारी चल रही है? सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ एंड सर आई वांट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। सो अभी मैंने क्राइस्ट एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम दिया था एंड आई क्लियर्ड इट। सो आई एम गोइंग इन क्राइस्ट NCR। सो आई रियली थिंक कि सर एज हमारे स्कूल ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया है, ऑलवेज दे हैव सपोर्टेड अस। सो इट इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ मोटिवेशन कि हम आगे भी बहुत अच्छा करें। तो बिल्कुल ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे सभी लीजेंड लोग हैं और इन सभी लीजेंड लोगों से मैंने बात की, क्योंकि आने वाले वक्त में इन्हीं में कोई IAS ऑफिसर बनने वाला है, कोई डॉक्टर बनने वाला है, कोई साइकोलॉजिस्ट बनने वाला है और कोई मुझे लगता है वैज्ञानिक बनने वाला है। और इन सभी लोगों को MIT पब्लिक स्कूल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरठ एक्सप्रेस TV लगातार आपके सामने मेरठ की जनता की खबरें लाता रहेगा, क्योंकि हमारी टैगलाइन है क्रांति धरा की आवाज़ है।